भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधा और आध्यात्मिक जगत के चमकते सूर्य स्वामी विवेकानंद ने भारतीय वेदों में छिपे विश्व बंधुत्व और भाईचारे के सिद्धांत को पूरी दुनिया के सामने जीवंत किया। जब जब स्वामी जी का जिक्र होता है, उनके शिकागो के भाषण का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 11 सितंबर 1893 को भारतीय सनातन परंपरा के वाहक के रूप में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने अपने विचार कुछ यूं व्यक्त किए। अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है, उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने यह जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है, मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है, मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है, हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें सजो कर रखी है जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है, मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहता हूं जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हों, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, वह अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई हैं और कितने देश मिटा दिए गए। यदि एक खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता, जितना कि अभी है। लेकिन उनका अब वक्त पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से। उनके इस एक भाषण का असर यह था कि पूरे यूरोप में स्वामी जी को जानने मानने वालों की बाढ़ सी आ गई थी। जगह जगह लोग उनसे मिलना चाहते थे, उनके विचारों को सुनना चाहते थे, उनके साथ समय व्यतीत करना चाहते थे। उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, वो भी उस समय में जब न कोई सोशल मीडिया था, न ट्विटर था, न इंस्टाग्राम था, न फेसबुक था, न यूट्यूब था। वो हिंदुस्तान के एक युवा की आवाज़ थी। वो हिंदुस्तान की सनातन परंपरा के वाहक की आवाज़ थी, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। स्वामी जी की विश्व बंधुत्व की भावना, स्वामी जी की विश्व बंधुत्व की बात ने ऐसा प्रभाव दिखाया कि जो उनसे मिलता था उन्हीं का हो जाता था। रिबूटिंग माइंड्स ऐसे उन्नत विचारों के अथाह प्रवाह को नमन करते हुए हिंदुस्तान के युवाओं से यही आह्वान करता है कि स्वामी जी के सपनों के भारत के निर्माण की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। युवा हिंदुस्तान के कंधों पर इस देश के निर्माण की जिम्मेदारी है। आइए इस जिम्मेदारी को उठाएं और हिंदुस्तान को सशक्त बनाएं। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।